बिहार की राजनीति में भूकंप जैसा असर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अचानक राज्यसभा जाना पूरे प्रदेश को झकझोर गया है। जिस नेता पर जनता ने भरोसा किया और सत्ता की चाबी सौंपी, अब वो दिल्ली की राह पकड़ चुका है। लोग हैरान हैं, सवाल उठा रहे हैं कि क्या जनता के जनादेश के साथ बड़ा धोखा हो गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा झटका ये कि बीजेपी अब बिहार में अपना गुप्त दिल्ली वाला फॉर्मूला लागू करने जा रही है, जो कि राजनीति का खेल बदल देगा। बीजेपी की योजना सिर्फ कुर्सी नहीं बदलेगी, बल्कि जनता की भावनाओं के साथ बड़ा प्रयोग करने की तैयारी है। पार्टी अब महिला मुख्यमंत्री का कार्ड खेलकर विपक्ष और जनता दोनों को चौंकाने की तैयारी में है। बिहार विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या बढ़कर 29 हो गई, जिनमें बीजेपी की 10 महिला विधायक शामिल हैं। ये पार्टी के लिए सुनहरा मौका साबित हो सकता है कि बीजेपी अब किसी महिला चेहरा के साथ, महिला फेस के साथ बिहार सीएम को देखना शुरू कर चुकी है या देखे। अब इस दौड़ में सबसे पहला और सबसे मजबूत नाम है पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का। बेतिया की धरती से आने वाली रेणु देवी का लंबा प्रशासनिक अनुभव और संगठन पर पकड़ उन्हें इस पद का स्वाभाविक दावेदार बनाती है। वहीं औराई की विधायक रमा निषाद का नाम भी चर्चा में तेज है। रमा निषाद को आगे बढ़कर बीजेपी अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के बड़े वोट बैंक के साथ साधने की कोशिश करेगी। वोट बैंक को साधने की योजना भी बना रही है। अब उनका मंत्री के रूप में अनुभव और सामाजिक समीकरण उन्हें इस रेस में बेहद मजबूत बनाता नजर आ रहा है। युवाओं और खेल प्रेमियों में लोकप्रिय जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह का नाम भी इस लिस्ट में जोर शोर से लिया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर की शूटर और शिक्षित युवा नेता के रूप में उनकी छवि पार्टी को अधिक प्रगतिशील चेहरे के रूप में दिखाई दे रही है। अगर बीजेपी युवा नेतृत्व पर दांव लगाए तो श्रेयसी सिंह सबसे ऊपर नजर आएंगी और बिहार की महिला सीएम के रूप में आप उन्हें देख पाएंगे। अब इसके अलावा सीतामढ़ी की परिहार विधायक गायत्री देवी, प्राणपुर से निशा सिंह कोढ़ा, कविता देवी और नरपतगंज की देवांती यादव के नाम पर भी चर्चा तेज है। दलित और पिछड़े वर्गों को साधने के लिए भी बीजेपी प्लान बना रही है और बीजेपी के लिए ये चेहरे महत्वपूर्ण साबित होंगे। बिहार की जनता अब खुद को इन सियासी खेल के बीच खड़ा पाती है। नेतृत्व परिवर्तन के नाम पर ऐसा दांव खेला जा रहा है जिसकी चर्चा तो पहले भी थी, लेकिन हकीकत में इसके इतने करीब होने का अंदाजा किसी को नहीं था। अचानक बिहार की राजनीति में तूफान की स्थिति पैदा हो गई जब नीतीश कुमार एक पोस्ट करते हैं, भावुक पोस्ट करते हैं और पोस्ट में अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हैं। ख्वाहिश ये कि अब उन्हें राज्यसभा जाना है। सवाल ये कि क्या महिला मुख्यमंत्री का कार्ड अब बिहार के विकास के लिए सिर्फ 2025 के चुनाव को जीतने का बड़ा राजनीतिक पैंतरा भर था, या फिर जब अब स्थिति ऐसी बन गई है कि बिहार नए सीएम के चेहरे को देख रहा है, यानी कि कोई नया चेहरा, कोई नया विधायक अब सीएम पद की कुर्सी संभाले, तो इसमें महिलाओं को कितना मौका मिलेगा? क्या वो चेहरा बीजेपी से होगा या जेडीयू का कोई चेहरा यहाँ पर भी नजर आएगा? आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि दिल्ली वाला फॉर्मूला बिहार के भविष्य को संवारता है या जनता खुद को एक बार फिर ठगा हुआ महसूस करेगी। बिहार की सियासी गलियां चर्चा और कयासों से गूंज रही है। ये कयास अब कितने सही साबित होते हैं, इस पर अभी कहना जल्दबाजी होगा। क्या सचमुच बिहार में कोई महिला मुख्यमंत्री बनेंगी, वो भी बीजेपी से? मामले पर हमारी नजर रहेगी, आपको बताते रहेंगे। लेकिन जनता की निगाहें अब बीजेपी के अगले कदम पर टिकी है। आखिर कौन होगा वो कार्ड, कौन होगा वो नाम जो कि अब बिहार की कमान संभालेगा? और हाँ, हर कोई जानना चाहता है कि कौन सा चेहरा है जो बिहार की राजनीति की दिशा और दशा बदल देगा, क्योंकि लंबे अरसे से बिहार ने नया सीएम चेहरा नहीं देखा है। नीतीश कुमार लगातार बिहार की कमान संभालते नजर आ रहे थे। बहरहाल ये तो थे कयासों के बाजार, राजनीतिक जानकारों की टीका टिप्पणी। सच्चाई क्या है ये जल्द साफ होगी और उस सच्चाई को लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.